जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके बहुत का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। क्या होगा? डॉक्टर साहब, दो तीन चीजें हैं जो बात करना चाह रहा हूँ। एक तो पुतिन आ रहे हैं इंडिया, कैसे देखते हैं आप पुतिन का जो विजिट है इंडिया का, और वो भी 2021 के बाद आ रहे हैं। और इंडियंस बड़े एक्साइटेड हैं। इंडियंस मैसेज देना चाहते हैं अमेरिका को, हमारे पास बड़ी ऑप्शंस हैं। शायद ये डॉक्टर जयशंकर इनको पर्सनली जाके विजिट की इनवाइट दे के आए थे जब से अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब हुए। साथ ये भी होना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वो अब रशिया से तेल भी नहीं खरीद रही। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया क्या हासिल करेगा इससे? उस वक्त जब पुतिन को कोई बुलाने नहीं चाहता, इंडिया क्यों बुला रहा है और क्या निकलेगा? तो उसमें थोड़े मतलब देर आर फ्यू थिंग्स गोइंग ऑन। एक तो ये है कि आई थिंक इंडिया इज ट्राइंग टू मैनेज ए रश। देखिए, बात स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की जो होती है ना, कि एक तो ये कह रहे हैं कि हम अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बता रहे हैं कि अगर अमेरिका हमारे साथ मिल के नहीं रहेगा तो वी हैव अदर ऑप्शंस ना। हम जिंदगी भर बैचलर नहीं है, तू नहीं तो और सही वाली बात, राइट? बट आई डोंट थिंक कि इंडिया एंजॉय स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मैंने एक पिछले नवंबर में, एक साल पहले, मैंने फ्रंटलाइन में एक आर्टिकल लिखा था कि इंडिया मैनेजेस स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी, नॉट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो आप ये तीन सर्कल्स ले लें, ठीक है? इंडिया, अमेरिका, रशिया। इंडिया, अमेरिका, चाइना। इंडिया, चाइना, रशिया। ये तीन सर्कल्स हैं, इसमें फंसा हुआ है इंडिया। तो अमेरिका, इंडिया, रशिया को ले लें आप। इंडिया दोनों के साथ अच्छी ताल्लुकात करना चाहता है। अमेरिका से टेक्नोलॉजी चाहता है, अमेरिका से पैसे चाहता है, अमेरिका में हजारों इंडियंस को भेज के वहां से रेमिटेंसेस वगैरह वगैरह, नॉलेज ट्रांसफर, इसकी तलाश है। बट इंडिया ऑल्सो वांट्स वेपन्स फ्रॉम रशिया, S-400 वगैरह, Su-57, ये वो चाहता है। तो सडनली वो सर्कल जरा टेंस हो गया इंडिया का, क्योंकि इंडिया पर डिमांड करने लगा ट्रम्प के आप रशिया से तेल ना खरीदें, आप रशिया से हथियार भी ना खरीदें। दीज आर द टू डिमांड्स, राइट? तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंसी है रशिया पे। एक वक्त ऐसा था कि 70 से 80% इंडिया के हथियार वहां से आते थे, अभी भी आते हैं। इट हैज रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग इट्स डिपेंडेंस ऑन इसराइल एंड फ्रांस। ये नहीं कि आत्मनिर्भर हो गए, अभी भी इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है हथियार का। सो दैट इज वन सर्कल। तो ट्रम्प के दबाव के वजह से इंडिया हैज टू मूव अवे फ्रॉम रशिया, और फाइनली सकम कर लिया। अंबानी तो बिल्कुल बंद कर दिया है खरीदना तेल रशियन। ये जब से सैंक्शन, सेकेंडरी सैंक्शंस आए हैं, इंडिया हैज रिड्यूस इज परचेजिंग ऑफ रशियन ऑयल। नॉट ओनली दैट, इंडिया ने अपना अमेरिकन ऑयल खरीदना बढ़ा भी दिया है। कुछ 70% इंक्रीज हुआ है इन परचेजिंग अमेरिकन ऑयल, जो महंगा है। और जो सस्ता ऑयल है रशिया का, वो। तो अब रशिया के पास तो दो ही कस्टमर्स है, चाइना और इंडिया, और एक कस्टमर चले गया तो रशिया इकोनॉमी इज इन ट्रबल। तो ऑब्वियसली पुतिन इज गोइंग टू से, भाई व्हाट काइंड ऑफ ए फ्रेंड यू आर, इतने बातें करते हो, हम वी ट्रस्ट ईच अदर वगैरह। तुमने तो डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेशर में, चाइना ने नहीं बंद किया लेकिन इंडिया ने तो बंद कर दिया ना। सो यू आर नॉट प्रूविंग टू बी ए गुड फ्रेंड। सो इंडिया इज ट्राइंग टू से नो नो नो, वी विल प्रूव, आ जाओ, हम आपको ये स्टेट विजिट देते हैं, वी विल शो दैट यू आर नॉट ए पराया। वो बेचारा ना ब्राजील जा सका, ना वो। देखिए, जो मोदी के दोस्त हैं सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं। एक नेतन्याहू है, एक पुतिन है, एंड दे आर वांटेड बाय इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। कहीं जा नहीं सकते ये, अब इंडिया आ रहे हैं। इंडिया बातें तो बहुत करता है कि हम ग्लोबल गवर्नेंस को मानते हैं, इंटरनेशनल लॉ, हमको सीट चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, बट यू आर एक्चुअली एंटरटेनिंग ए क्रिमिनल विच इज अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, जो आप अपहोल्ड करना चाहते हैं। इंडिया शुड हैव साइन ऑन टू आईसीसी। वो डरे हुए हैं कि मोदी के खिलाफ वारंट आ जाएगा, इसलिए वो इंडिया नहीं ज्वाइन किया हुआ है। हम्म। गुजरात को लेकर आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले अमेरिका ने तो बैन भी कर दिया था मोदी को, उनके वीजास कैंसिल हो गए थे। ही कुड नॉट कम टू अमेरिका। द ओनली रीजन ही कम्स टू अमेरिका इज बिकॉज इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड इंडिया इज इंपॉर्टेंट, राइट?
सो इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ आईसीसी, तो ये एक चक्कर है। दूसरा है, इंडिया इज वरीड के कहीं अगर हम रशिया से हट के अमेरिका पे ज्यादा घुस गए तो रशिया विल बिकम ए बेसिकली द सेकंड पाकिस्तान फॉर चाइना। वो बिल्कुल रशिया का, चाइना का वैसल स्टेट बन जाएगा, चाइना जो चाहे। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि ताजिकिस्तान में इंडिया के 2 बेसेस से एक बेस बंद कर दिया गया। और वो जो बेस बंद किया गया, अगर आप उसके रिपोर्ट्स देखेंगे, पहले तो इंडिया ने बताया नहीं किसी को। वो जो बाद में कांग्रेस पार्टी ने रिलीज किया तो इंडिया ने एक्सप्लेन किया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था, रिन्यू नहीं हुआ, इट वाज अंडर प्रेशर फ्रॉम रशिया, एक्चुअली नॉट चाइना। चाइना पे ढकेल रहे हैं, बट एक्चुअली रशिया का ज्यादा इन्फ्लुएंस है इन सेंट्रल एशिया ऑन सिक्योरिटी मैटर्स। इकोनॉमिक मैटर्स में चाइना का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सो इंडिया इज रियलाइज कि भाई हम हमारा जो इन्फ्लुएंस था रशिया के ऊपर बाय बाइंग रशिया ऑयल 65 बिलियन तक चला गया था। इंडिया वाज बाइंग 65 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ ऑयल फ्रॉम रशिया। तो रशिया के लिए इट वाज अ बिग थिंग। सडनली वो जीरो होने वाला है। तो व्हेन दैट गोज, इंडिया लूजेस इट्स लेवरेज ऑन रशिया ना, तो फिर चाइना की तरफ जाएगा, चाइना पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। सो इंडिया डजंट वांट दैट। सो उसको कैसा मैनेज करें, इसलिए अब डिस्कशन हो रहे हैं कि हमें S-400 भी लेंगे या S-500 लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे जॉइंट जॉइंट। ये इतने बहुत चल रहा है। ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं। आपको पता है कि आप वो गूगल करके देखें, वो जो फ्रेंच कंपनी है कोई जो फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट बनाती है, उसके साथ भी कितनी देर बातें हुई कि हम उनके साथ जेट्स बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप जाके पिछले साल देखें कॉन्ट्रैक्ट्स, नन ऑफ दैट हैज हैपेंड। उसका नाम मैं भूल रहा, आई नीड टू चेक द नेम। नहीं, डुसॉल्ट नहीं, कुछ अलग ही है, एस से कुछ नाम है उसका, भूल जाता। आई डोंट पे मच अटेंशन टू द फ्रेंच, but he, मतलब it's not for me. France is not a great country. It is like a third world country with nuclear weapons. So that is the second challenge. अब दूसरी चीज ये है कि जितनी दिस वाज सपोज टू बी एन एनुअल समिट। देखिए जो इंडिया रशिया का ये 23वां समिट है, लेकिन लास्ट टाइम जब आए थे मोदी के पास 21 में आए थे, तो 22 में क्यों नहीं हुआ? राइट, 23 में नहीं हुआ। इंडो रशिया बायलैटरल समिट नहीं हुआ, अब 25 में हो रहा है। राइट, 21 के बाद 25 ये आ रहे हैं। तो आई थिंक मोदी तो 2 बार मिल चुके हैं ना, जाकर मॉस्को में एक बार अलग से मिले, फिर देन ही वेंट फॉर द ब्रिक्स की समिट में भी गए थे काजान, बट ही शुड हैव कम अल्टरनेटली ना। 23 में तो आना चाहिए था, नहीं आया। सो आई डोंट नो व्हाट दिस इज। बीच में थोड़े दिन पहले जब अमेरिका से ताल्लुकात खराब होने लगे तो फिर RIC की बहुत बड़ा बातें हुई थी, फिर वो खत्म हो गया, RIC डाउन हो गया। तो देयर पीरियोडिकली ये हो रहा है। एंड आई थिंक इफ इंडिया कुछ, देखिए 4 चीजें होने वाली है वहां पर। फोटो ऑप्स तो होंगे, उसके अलावा इंडिया वांट्स फिर वही जॉब्स दे, हमारे बंदों को जॉब्स दे, जॉब्स दे, जॉब्स दे, वीजा वीजा। सो दैट इज गोइंग टू डिमांड के भाई इतनी आपकी अमृत काल है, क्यों अमृत काल छोड़ के इंडियंस जा रहे हैं बाहर? ठीक है, बट एनीवे, सो ही वांट्स जॉब्स, ही वांट्स वीजास फॉर इंडियंस टू गो एंड वर्क इन रशिया, क्योंकि उनको ही इज गेटिंग वरीड के H-1B का वो बंद होने वाला है। The second thing is कि there is going to be discussion on S-400। आपको पता है कि पूरे डिलीवर नहीं किए S-400 रशिया ने, जितने इंडिया ने खरीदे। आई थिंक आधा ऑर्डर आया है, आधा बाकी है। What is going to happen about that? And then this talk के S-500 jointly बनाएंगे वगैरह। So there will be a lot of that talk. But I can tell you this much कि अगर कोई सीरियस चीज हो जाती है वेपन्स को लेकर, so that is going to upset Trump। ये फोटोज वगैरह लेने ही डजंट केयर। उसने भी तो अलास्का में काफी किया ना पुतिन को लेकर। राइट, पुतिन अपने एलाइज के पास नहीं जा सके ब्राजील और साउथ अफ्रीका, लेकिन अमेरिका चले गए वो यहाँ आ गए थे अलास्का। राइट, तो आपको पता है जब पुतिन अलास्का आए थे, वो रिफ्यूल गैस नहीं खरीद सक रहे थे वो उनके क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहे थे, तो उन्होंने कैश पे खरीदा। क्या is so funny. It sounds, it's like saying कि हवाई जहाज का रीफ पॉप इज फ्यूल,
मुझे समझ में नहीं आया इतना भर के क्यों नहीं आया कि रिटर्न जर्नी भी हो जाए, हालांकि इट्स अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस टू रशिया, बट एनीवे. सो आई हैव फीलिंग के if there is something serious, so India is not going to do something serious जब तक कि अमेरिका के साथ bilateral trade agreement नहीं हो जाता है. So there will be a lot of talk, but nothing very serious is my point. Okay? They are not going to agree upon, especially weapons के मामले में, because what is on the table? S-400, S-500, Su-57, right? इंडिया चाहता है कि भाई हमको आप बता दो, आपने जो इतने 10-50 हजार साल से जो रिसर्च किया वो हमको दे दें, फिर हम उसको सस्ता बना के हम बेचेंगे. Like, why would any country do that? Right? Why would any country simply give you the technology? And why would they also sell you the technology? जब मैं आपको हर साल 500 प्लेन 50 प्लेन बेच सकता हूँ, मैं आपको क्यों बनाने की साल, मतलब why will I let you make it? Right? So I'm not sure कि इंडिया को कोई एडवांस टेक्नोलॉजी ये देंगे when they can sell India the same technology. So we will see what happens. The only successful जो joint project है वो ब्रह्मोस का है, right? ब्रह्मोस is one example जो मेरी बात को क्रिटिसाइज करने वाले लोग कहें नहीं नहीं ब्रह्मोस तो हुआ, but ब्रह्मोस is not the most advanced version. मतलब रशिया के लिए तो पुरानी टेक्नोलॉजी हो, तो अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स बना रहे हैं, right? So we will see what happens. There will be a lot of photo ops, बातें वैसे, and we will see how Donald Trump. I'm curious to see कि Donald Trump क्या कहते हैं. Will he react to it or not? देखिए नवंबर में आना था डोनाल्ड ट्रंप को, कोई खबर नहीं है. इंडिया इज द चेयर ऑफ क्वाड. क्वाड की ये शायद पहला साल होगा कि क्वाड की लीडरशिप नहीं मिलेगी जब से इट वाज अपग्रेडेड, राइट? 2+2 भी नहीं हुआ. 2+2 भी नहीं हुआ जी हाँ. बस वही जो मार्को रूबियो की कॉन्फर्मेशन के बाद जो पहली मीटिंग हुई थी वो फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग वो हुई थी. बट उन दौरान आपको याद है डॉक्टर जयशंकर तो वहां पे बाकायदा अपार्टमेंट लेके वो किराए पे वो वहां पे लॉबी कर रहे थे ना कि प्लीज मोदी को बुलाएं फॉर इनॉग्रेशन. सो ही वाज सिटिंग देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अक्टूबर से लेकर फरवरी तक डॉक्टर जयशंकर स्पेंड आई थिंक मोर टाइम इन द यूएस देन एनीवेयर एल्स. फिर उसके बाद से नजर नहीं आए. ही केम ओनली फॉर द यूएन समिट सितंबर में, राइट? So I don't know what is going to happen, but वो जो मैंने उस मेरी जो चाइना में बातचीत हुई है कि आई थिंक द चाइनीज और जो कोरियंस वगैरह हैं ईस्ट एशियन, दे आर वेरी कंफ्यूज के डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है. इज दिस ए G2 मॉडल? अगर G2 चल रहा है तो जापान खत्म, यूरोप खत्म, इंडिया खत्म. चाइना और अमेरिका मिलके विल मेक द डील्स. दे विल से कि बड़े बात कर रहे हैं, बच्चे बीच में नहीं बोलते, बच्चों को चुप करा देंगे. ऑलरेडी यूरोप को तो बड़ा चुप कराने की कोशिश की थी ना डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन यूरोप हैज कम बैक यूक्रेन के मामले में. इस बार जिनीवा में जो प्रपोजल आया उन्होंने दे हैव पुश बैक अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप. दैट शोज के डोनाल्ड ट्रंप अब उतने स्ट्रांग नहीं रहे जो थे वो फरवरी में. अब ही इज बिकम वीक ऑन फॉरेन इश्यूज. तो हो सकता है कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की कमजोरी का एहसास होते हुए मोदी और पुतिन विल पुट अप अ शो सेइंग के क्या करता तू कर ले, दैट शुड बी द स्लोगन. क्या करता. मैं डॉक्टर जयशंकर को सुन रहा था डॉक्टर साहब, तो वहां पे वो कह रहे थे, पता नहीं किसी जगह खिताब कह रहे थे, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली अमेरिका जो है, चाइना जो है वो रिजीम्स में ऑपरेट नहीं करता, वो इन बायलैटरल ताल्लुकात बनाता है और उसमें ऑपरेट. तो इट मींस कि उनको ये मल्टीलैटरल में जैसे अमेरिकन एलाइज बनाते हैं, तो वो मेरा ख्याल है एक तो वो ये चीज कह रहे थे कि हमें भी इंडिविजुअल बायलैटरल्स बनाने हैं. नहीं, वो बात गलत है, बात बिल्कुल गलत है. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. RCEP देख लें. सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक ट्रेडिंग ग्रुप है वो RCEP, जिसमें रशिया है, चाइना +5 इन्होंने किया था. देखिए शंघाई कैसा पैदा होता है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज बेसिकली चाइना +5, फिर उसने चाइना +6 करके रशिया को लिया.
चाइना और रशिया ने सेंट्रल एशिया के लिए एक नेटवर्क बनाया था सिक्योरिटी। फिर ये आपस में लड़के 2017 में रशिया ने इंडिया को लेकर आया और चाइना ने पाकिस्तान को लेकर आया, वो बड़ा होते जा रहा है, राइट। बट इट इज बिकम बिग नाउ, 10 हो गए ना उसमें, मुल्क में बेलारूस भी आ गया, ईरान भी आ गया, मलेशिया आना चाह रहा है, इंडोनेशिया आई डोंट नो इज कमिंग इन एससीओ और नॉट। फिर ब्रिक्स इज अनदर एग्जांपल। तो चाइना इज क्रिएटिंग मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस। आपको पता है उन्होंने और एक C+5 क्रिएट कर दिया है बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी विथ व्हाट इज हैपनिंग इन SCO, क्योंकि इंडिया ने काफी गंद मचा रखी थी SCO में। खासतौर से 2023 की समिट को वर्चुअल कर दिया, 2024 में पार्टिसिपेट नहीं किया, 2025 में ईरान के खिलाफ वोट डाल दिया। ईरान इज ए मेंबर ऑफ SCO जब ईरान पे हमला हुआ, तो इंडिया वाज नॉट वेरी सपोर्टिव ऑफ ईरान। वो तो G7 के पीछे भाग रहा है, इजराइल के पीछे, अमेरिका के। सो दे आर फाइंडिंग कि इंडिया इज स्पॉइलिंग SCO। तो फिर उन्होंने और एक सेंट्रल एशिया के साथ, देखिए अभी पुतिन भी कहाँ से आ रहे हैं, वो किर्गिस्तान में से बयान दिया था ना उन्होंने, स्टेटमेंट। सो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन सेंट्रल एशिया। और मोदी डिडंट इवन गो टू SCO समिट जो वहां पे हुई थी 2024 में, कजाकिस्तान में हुई थी। सो आई थिंक दैट उनकी जो असेसमेंट है कि चाइना डज नॉट वर्क इन मल्टीलैटरल, इट इज अ रॉन्ग आइडिया। आई डिसएग्री विद दैट एट ऑल। चाइना अपना मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस खोलना चाहा। चाइना के 2 बैंक्स है अब मल्टीलैटरल जो उन्होंने खोला हुआ है, राइट। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वाला है, फिर एशिया, इनफैक्ट उन्होंने जो एशिया डेवलपमेंट बैंक, पता नहीं क्या नाम है उसका, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, उसका सबसे बड़ा रेसिपिएंट इंडिया है। यस, राइट। सो चाइना इज डूइंग दैट, इंडिया ने कोई ऐसा बैंक नहीं क्रिएट किया। So I think Dr. Jaishankar is completely wrong. He's trying to justify. It's like saying कि भाई इंडिया को अभी IMF ने सी दिया, अरे चाइना को भी सी दिया। So we are like China. No, you are not like China. China is China. डॉक्टर साहब एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, दैट इज रिगार्डिंग अफगानिस्तान। ये ट्रम्प जो है, ये जो भी नेशनल गार्ड का इंसिडेंट हुआ, फिर हमारे यहाँ ताजिकिस्तान में चाइनीज को टारगेट किया गया फ्रॉम अफगानिस्तान। पाकिस्तान बिल्कुल तैयार बैठा। आज पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि हम ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर रहे थे, जिसका कतर को पता चला एंड कतर रिक्वेस्टेड अस टू स्टॉप इट। अच्छा, कैसे देखते हैं ये अफगानिस्तान के ऊपर अमेरिकन बिल्कुल चेंज हो गए हैं? और पहले प्रोग्राम में इसकी बात हुई, फिर पाकिस्तान ने स्ट्राइक शुरू कर दी, ताजिकिस्तान वाला मसला हो गया, वहां पे चाइनीज को हिट हुआ है। ये तालिबान अफगान जो हैं, इनको अमेरिका में कैसे, कोई आप देख रहे हैं कोई कोई तो आपका जब आपने जब फोन किया मुझे, आई वाज डूइंग अ लाइव शो ऑन दिस टॉपिक। अच्छा। हाँ, तो इनफैक्ट मैं खत्म करने वाला था 2:15 2:20 को, फिर देन टेक योर शो। लेकिन सवाल बड़े इंटरेस्टिंग कर रहे थे लोग। क्योंकि जब मैं लाइव करता हूँ तो मैं एक्चुअली कमेंट्स पढ़ के जवाब भी देता हूँ। तो दे वर आस्किंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक सवाल ये था कि क्या पाकिस्तान अफगानिस्तान विल ऑफर बारग्राम बेस टू इंडिया। दैट वाज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो मेरा ये ख्याल है कि मेरा जवाब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप ने 2 मुद्दों पे इलेक्शन जीता है, एक डोमेस्टिक इकोनॉमी पे और जो दूसरा है कल्चरल इश्यूज, फॉरेनर्स, इमिग्रेशन वगैरह। डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ही इज फेलिंग बैडली। तकरीबन 70% अमेरिकन आर वेरी अपसेट विद हिम, इंक्लूडिंग महंगा। बहुत महंगा हो गया भाई, मतलब अफोर्डेबल नहीं रहा अमेरिका। मैं अभी रियलाइज किया, अभी मैंने अपनी गाड़ियां इंश्योरेंस रिन्यू की। मैं गाड़ी, सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं मेरे पास, 2 गाड़ियों का जो इंश्योरेंस मैं पे कर रहा हूं, उसमें मैं गाड़ियां खरीदता था पहले, $4,500 में खाली इंश्योरेंस दे रहा हूं कार। उसमें तो अच्छी खासी, अभी भी अच्छी खासी आपको कैमरी मिल जाएगी। इवन टुडे यू कैन गेट ए वेरी गुड कार फॉर $4,500। आप जाके अगर आप किया वगैरह खरीदे हैं तो आपको अच्छी खासी गाड़ी मिल जाएगी 4,500। आप उतना इंश्योरेंस पे कर रहा हूँ। इट इज नॉट अफोर्डेबल। इट इज लाइक इट मतलब इट हिट्स इनटू माय कॉस्ट। एक ट्रिप मेरी इंडिया की बन जाती अगर आधा इंश्योरेंस होता। राइट, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आई कुड डू विद दैट मनी। किताबें खरीद सकता मैं। सो द पॉइंट इज कि
ही इज फेलिंग ऑन द डोमेस्टिक इकोनॉमिक एजेंडा। तो वो एक चीज पे चल रहे हैं बस, डिपोर्टेशन और एंटी इमिग्रेंट बातें। जितना वो अपने आप को क्रूअल बताना चाह रहे हैं, ही इज थिंकिंग कि मैगा उतना खुश हो जाएगा मुझसे कि मैं फॉरेनर्स के खिलाफ। देखा अब निक्की हेली का बेटा, अब वो हीरो बनने चला है। हीरो बनने का आसान तरीका क्या है? फॉरेनर्स को गालियां दो, हालांकि वो खुद फॉरेनर्स इमिग्रेंट्स का ग्रैंडसन है, राइट? सो ही इज डूइंग दिस। अजीब अजीब बातें की हैं उन्होंने कि मैं थर्ड वर्ल्ड से इमिग्रेशन रोक दूंगा पूरी तरह से। अरे भाई, तुम फिर गोल्ड कार्ड किसको बेचोगे? गोल्ड कार्ड लेने वालों की हैसियत कौन है? चाइना, इंडियंस और यूरोपियन, अरब, यही खरीदेंगे ना आपके $5 मिलियन का गोल्ड कार्ड। ये नहीं कि नॉर्वे से लोग आके खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे नॉर्वे वाले, राइट? गोल्ड कार्ड फिर किसको बेचोगे गोल्ड कार्ड? ऐसे सो स्टूपिड। फिर उन्होंने कहा, आपको याद है कि H1B का तो तमाशा हम देख चुके हैं। सारे चीजें रिवर्स कर दिया उन्होंने। फिर चाइना के स्टूडेंट्स बनकर आके अब कह रहे हैं कि 6 लाख चाइनीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में लेकर आऊंगा। सो ही इट इज लाइक अ स्टूपिड थिंग, यू शुड नॉट इवन टेक इट सीरियसली। फिर यहाँ पे एक मैं देख रहा था, इंडिया में अफवाह चल रही कि ये पाकिस्तान और अमेरिका ने मिलकर ये फॉल्स फ्लैग किया है ताकि अफगानिस्तान के ऊपर प्रेशर डालें। अफगानिस्तान इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट यार, आई एम टू के आप अपने फॉल्स फ्लैग करके अपने बंदों को मारे। आई फाइंड दिस एनालिसिस, लाइन ऑफ एनालिसिस सो स्टूपिड। बट अमेरिका को छोड़ दें, मुझे लगता है कि पाकिस्तान की अफगान पॉलिसी इज अ टोटल फ्लॉप। और उसका आपको याद है, थोड़े दिन पहले हमने बात किए थे कि पाकिस्तान को लॉटरी लगी है, डिप्लोमेटिक लॉटरी, उसको आप गंवा ना दें। मुझे लगता है कि अफगानिस्तान की पॉलिसी जो पाकिस्तान की है, यू विल लूज द बेनिफिट्स दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम अदर बाय मेसिंग दिस पॉलिसी अप। यू हैव टू रिजॉल्व द मैटर सीरियसली, वरना इट इज लाइक ए बिग होल। इट्स लाइक सेइंग बकेट में सुराख है, आप पानी में डाले जा रहे हैं, बकेट भरेगी नहीं। बात आपकी सही है, लेकिन एक सवाल ये भी, हमारा भी तो सवाल जी। 4 सालों में 4,000 हमारे फौजी शहीद हुए हैं, 20,000 से लोग ज्यादा जख्मी हुए, फौजियों की बात कर रहे हैं। और जब तालिबान से बात करो, वो कहते हैं ये 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, वी विल नॉट गार्ड इट। पहली थिंग, दिस इज अ पॉइंट, पाकिस्तान इज अ पॉइंट। 2600 किलोमीटर का बॉर्डर है, गार्ड नहीं करेंगे, जो तुमसे होता है कर लो। हाँ, हमारे साथ कारोबार भी करो, इस बॉर्डर को खोल दो, हमारे लोग लो, इलीगल लोग लो, जो हम करना चाहते हैं तुम्हारे साथ करो। बिलियंस ऑफ रुपीस की स्मगलिंग है, मतलब जो ये मंगवाते हैं, मतलब हमारे तो ये इन्होंने किसी जगह का नहीं छोड़ा हुआ। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आपकी बात है ना, आपकी बात में 100% वजन है कि ये पाकिस्तान की जो ग्लोबल स्पॉटलाइट है, इसको कैसे बचा के रखना है। लेकिन द पॉइंट इज कि वो अभी कतर और तुर्की में जो डायलॉग हुआ है, क्या हुआ है? तालिबान कहते हैं कि कुछ, उन्होंने कहा, अब वो गारंटी देने को तैयार ही नहीं है। वो कहते हैं जो होता है आप खुद जाकर जो उनसे कर लो। वो बंदे हमारे मुल्क में है, लेकिन हम उनके खिलाफ एक्शन ही लेंगे, लेकिन आप भी उन पर हमला ना करो। लेकिन वो आप पे अटैक करेंगे तो हम रोकेंगे नहीं उनको। मतलब but the point that I'm trying to make is कि आपकी military has to be held accountable। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आसिम मुनीर से पूछें कि 4,000 लोग मर गए, 26,000 इंजर्ड हो गए, आप कर क्या रहे हैं? सो मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड द निटिग्रिटीज के क्या कर सकते हैं ना। मतलब उतना क्लोजली वॉच नहीं करता मैं, बट आपके पास कई नल है जो आप बंद कर सकते हैं, यही कह रहे हैं ना आप। लेकिन वो बंद नहीं हो रहे बिकॉज ऑफ करप्शन। आप कह रहे हैं कि उनके इतना बॉर्डर पे स्मगलिंग हो रही, क्यों होने दे रहे हैं आप बॉर्डर स्मगलिंग? वो बंद हो गया ना। मैं आपको जस्ट, इफ यू अलाउ मी 30 सेकंड, आपको बताता हूँ। सारी स्मगलिंग बंद करवाती है, अब उन्होंने रोक दिया उसको, ठीक है। बॉर्डर बड़ा रग्ड है, हर तरह की जो मूवमेंट हो रही थी बंद कर दी है। ना उधर से लोग इधर आ सकते हैं, ना इधर से लोग उधर जा सकते हैं। ड्रोन्स आर मूविंग अराउंड, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। अब सिंपल सी बात है, पाकिस्तान ने कहा है द मोमेंट देयर इज एन अटैक इन पाकिस्तान, हम आपको हिट करने जा रहे हैं। इसके बावजूद 3 सुसाइड अटैक, 1 इन इस्लामाबाद और 2 उन्होंने तालिबान ने करवा दिए हैं। सो अफगान पॉलिसी जो मुझे नजर आता है वो यही है कि वो हमारी फौज कहती है 2 चीजें तालिबान को समझ आती है, बड़ा इंटरेस्टिंग बात। एक, या तो ये $100 का नोट इनको नजर आता है, या बंदूक की बैरल इनको समझ आती है।
तो इस वक्त इंडियंस हमारे जो दोस्त हैं वो अच्छे वाले पैसे लगा रहे हैं तालिबान में। अभी आपको काबुल के अंदर दे ओपन अ हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर। जस्ट इमेजिन द नेम ऑफ द थिंक टैंक इज हिंदू अफगान रिसर्च सेंटर, काबुल के अंदर उन्होंने खोला है। तो वो कहते हैं हमारे पास पैसा तो है कोई नहीं, तो अब हम इनके साथ किसी और तरीके से बात करेंगे, शायद इनको उसकी समझ आएगी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे जो माइंडसेट है चेंज हो गया है। ये कतर के रोकने पे पाकिस्तान रुका था अदरवाइज, और वो भी कतर ने फर्स्ट टाइम ये कहा। तो अदरवाइज तो यहाँ पे मूड डिफरेंट मुझे नजर आया, व्हाट आई अंडरस्टैंड। नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कि व्हाट द कॉजेज आर। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई इट इज लाइक सेइंग कि अगर आप ये गोला खेलेंगे तो आप आउट हो जाएंगे। अब आप डिसाइड करेंगे खेले हैं ना खेले, लाइक दैट इज माय सिंपल पॉइंट कि अगर आप ये खेलते रहेंगे, इट्स लाइक सेइंग, आपको पता है कि तेंदुलकर ने 1 साल तक कवर ड्राइव नहीं मारी थी बिकॉज ही वाज गेटिंग आउट। और वही विराट कोहली के साथ हुआ एंड ही कुड नॉट कंट्रोल इट, वो बार बार आउट होते थे। तो दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू से। अफगानिस्तान आपका बन गया है, वो आउटसाइड द ऑफ स्टंप का गोला आप डालेंगे तो वो जरूर आप, आई एम सेइंग कि ये शॉट खेलेंगे आप आउट हो जाएंगे। दैट इज माय ओनली पॉइंट। आई डोंट नो व्हाट टू से कि अल्टरनेटिव क्या है। आई एम नॉट दैट नॉलेजेबल। अब आप, और दूसरी सवाल में ये कि बार बार लोग पूछ रहे हैं इमरान खान को लेके, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं कि लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन विथ इमरान खान, क्या जिंदा है मर गया, उसकी वीडियो क्यों नहीं दिखा देते? If he's alive. just to tell many people who don't know and for yourself. जी, देखिए इमरान खान का प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान इज एंजॉयिंग अ 5 स्टार जेल। ये जस्ट आपके लोगों को जो देख रहे हैं उनको पता होना चाहिए। उसको उसकी मर्जी का खाना मिलता है, उसके पास जिम है अंदर, उसके पास सब कुछ है, किताबें, टीवी, सब कुछ है। प्रॉब्लम किधर है? प्रॉब्लम इसमें नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जिस प्रोविंस के अंदर उसकी हुकूमत थी ना, वहां पे उसने चीफ मिनिस्टर चेंज कर दिया। जो पिछला चीफ मिनिस्टर था वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ा थिक, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। वो इमरान कहता था कि जाके पढ़ जाओ, तो वो चीजों को कूल डाउन करता था कि फ्रिक्शन इज नॉट द वे आउट। ठीक है, उसने क्या किया कि उसने वो चीफ मिनिस्टर हटा दिया। अब वो एक नया यंग चीफ मिनिस्टर लेके आया जो जिंदगी में पहली दफा बना है मेंबर प्रोविंशियल असेंबली। ही इज गॉट सो मच पावर इन द प्रोविंस। अब वो क्या कर रहा है, इमरान खान वो जब से चीफ मिनिस्टर बना है उसको इमरान खान से मिलने नहीं दे रहे। पहली बात, कोर्ट का ऑर्डर आ गया, पता नहीं क्या क्या कुछ हो गया। उसने कहा मैं कैबिनेट नहीं बनाऊंगा अगर मैं इमरान खान से नहीं मिलूंगा। उन्होंने मिलने नहीं दिया, उसको मजबूरन कैबिनेट बनानी पड़ी। अब जो रियल थ्रेट क्या है? थ्रेट ये है कि अगर उसकी इमरान खान से मुलाकात हो गई तो वो इमरान खान उसको ऑर्डर देगा कि तुम इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर दो, तुम जाके लॉन्ग मार्च करो, तुम लोगों को मोबिलाइज करो, बड़ी तादाद में लोगों को बाहर निकालो, अफरा तफरी फैलाओ, और ये गवर्नमेंट के ऊपर और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा और वो मुझे फिर बाहर निकाल। दैट इज द वन सिंगल पॉइंट जो मेरी समझ में आता है कि अगर ये बंदा द न्यू चीफ मिनिस्टर, अगर वो जाके इमरान खान से मिलेगा, ही इज हॉक, द न्यू चीफ मिनिस्टर इज हॉक। वो कहता है मैं इसके इमरान में मारा जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं फौज के बारे में ये बातें बोलता है। तो फौज कहती है यार इनको मैनेज करो, इसको थोड़ी तबीयत ठीक करो इसकी चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, इसको औकात में लेके आओ जिधर इसको होना चाहिए। ये थोड़ा आउट ऑफ स्किन जा रहा है, इसको ठीक कर लो। और अगर वो नहीं वो करते, मतलब वो थोड़ा ज्यादा बनता है, तो वो कहते हैं इसको भी पकड़ लेंगे, देख लेंगे इसका क्या करना है। लेकिन फॉर द मोमेंट इमरान खान इज अलाइव, सब कुछ ऐसे का तैसा। और इमरान खान रोजाना अपनी फैमिली से मिलता है, उसके केसेस लगे होते हैं, वो जेल में केसेस लगते हैं सारे, तो वो एवरी डे वो लिस्ट बाय भेजता है, तो वो बंदे अंदर आ जाते हैं। ही हैड सच काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस इन टर्म्स ऑफ मीटिंग पीपल फॉर दिस। सो ये बेसिकली एक नया पॉसिबिलिटी है, एक नए पब्लिक अपराइजिंग की। दैट अपराइजिंग कैन लीड टू क्योस, और उसमें फिर ये होता है कि स्टेट तो ताकत इस्तेमाल करेगी, क्योंकि पाकिस्तानी स्टेट ये कहती है कि हम लोगों को बाहर नहीं आने देंगे। अगर वो ये जो इफ ही इज गेटिंग 5 स्टार ट्रीटमेंट, राइट, आपके पास तो वीडियोस तो है ना किसकी? इमरान खान को जो नेक्स्ट टाइम लंच जाता है, उस लंच के साथ टाइम मैगजीन भिजा दे लेटेस्ट वाली, उसका वीडियो लीक कर दें while he is eating food and reading the latest time magazine। तो ये जो अफवाहें फैली हुई है कि वो मर गया है, मार डाला उसको, that will all end ना। ये जरूरत ही नहीं, आज तक उसकी कोई वीडियो बाहर नहीं आई। वैसे ही
जितना भी पाकिस्तान का मीडिया है वहां पे तो अलाउड ही नहीं है उसकी तस्वीर चलाना। द पैमरा डजंट, दी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी डजंट अलाउड, कोर्ट ने मना किया हुआ। तो द पॉइंट इज हियर के बेसिकली इट्स नॉट अबाउट फैमिली और एनीथिंग, सब मिल रहे थे उससे और पिछले 3 सालों से मिल रहे हैं, जो जिसका दिल करता है अंदर जाता है। दी ओनली वन थिंग इज टू टीच अ लेसन और टू ब्रिंग द न्यू चीफ मिनिस्टर, उसकी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा नीचे करना है और वो बड़ा थोड़ा उछल उछल के आ रहा है। दैट्स दी ओनली वन थिंग, और इसमें कुछ भी नहीं, देयर इज नथिंग। I think he's also probably using इमरान खान to अपनी प्रोफाइल बढ़ाने के लिए। हाँ, वो सारी बात है, यंग लड़का है तो इस बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तर खान सर, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। रोहित वेट कर रहे हैं अभी, रोहित इंडिया के, अभी मुझे वो इशू करना है। चलिए बाय। ओके ओके।